हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम स्कॉर्पियन का टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो इसलिए भी डिफरेंट है कि हम ये जो माइलेज टेस्ट है टैंक टू टैंक के साथ साथ एमआईडी में भी देखेंगे क्या माइलेज आता है और उसके बाद में क्या डिफरेंस आता है। और ये Z6 वेरिएंट है, ये डीजल में आता है, तो इसमें कनेक्टिंग जो ऐप का फीचर एड्रीनेक्स मिलता है उसमें भी माइलेज शो होता है। तो हम तीनों कंडीशन में देखेंगे। हम इसे 100 किलोमीटर के राउंड में ड्राइव करेंगे और वो हम हाईवे और सिटी ड्राइव दोनों करने वाले हैं, जिसमें हम इसको मैनुअली भी चलाएंगे और क्रूज़ पर भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले टैंक को फुल कराते हैं। हाफ टैंक के राउंड में इसमें पहले भी डीजल था, अभी देखते हैं कितना डीजल इसमें आता है। और माइलेज टेस्ट के लिए आपको टैंक को फुली कराना पड़ता है और जब 100 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल जाएगी उसके बाद में हम फिर से डीजल भरवाएंगे और फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या माइलेज आता है और एमआईडी में क्या शो होता है। ये आप देख सकते हैं इसमें। अभी आपको ये जब तक ऊपर दिखना नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि सेकंड टाइम भी हम उतना ही फिल कराएंगे, तभी इसमें एक्यूरेट माइलेज का पता चलेगा। ये अभी इसमें फिल होने वाला है। ये इसमें बबल्स वगैरह आते हैं, ये ऊपर तक फिल हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर अपने आप सेट होने में टाइम लगता है थोड़ा। ये गाइस फुल हो गया है। अब जब नेक्स्ट टाइम हम फिल कराएंगे तो वो लेवल यही रहने वाला है, तभी इसका एक्यूरेट माइलेज निकल कर आएगा। और ये देख लेते हैं अभी कितना इसमें आया है। 40 लीटर के राउंड में अभी आया है इसमें। तो अगेन हम इसको लेकर निकलेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर। और यहीं पर ये आप टायर प्रेशर चेक कराने का सिस्टम भी है, तो वो भी एक बार इसका प्रेशर चेक करा लेते हैं। अगर एक्यूरेट माइलेज देखना है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क ये टायर प्रेशर की वजह से ही आता है, तो हम वो भी चेक करा लेते हैं एक बार। अब हम इसको लेकर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा एमआईडी की स्क्रीन है उस पर हम इसका जो ट्रिप 2 है उसको हम 0 करके चलेंगे। उससे ही पता चलता रहेगा कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी अभी तक ड्राइव हो चुकी है। और उसके बाद में ये ट्रिप A है, ट्रिप B को हम 0 करते हैं। ये हो गया 0। उसके बाद में जो माइलेज है जो उसको भी हम 0 करते हैं। अभी ये रेंज दिखा रहा है इसमें 843 की आफ्टर टैंक फुल, लेकिन ये 900 के आसपास रहती है, तो इसको थोड़ा टाइम भी लगता है सेटल होने के लिए। तो ये भी हम 0 कर लेते हैं। ये क्रूज़ के जहाँ पर बटन दिए होते हैं वहाँ से ही एंटर का आप प्रेस करके रखते हैं तो 0 हो जाता है यहीं से। अब ये हमने अपना ट्रिप भी जो डिस्टेंस बताएगा कि कितने चल चुकी है, उसके बाद में ये माइलेज का भी हमने दोनों को 0 पर सेट कर लिया है। अब इसको लेकर निकलते हैं। अभी हम हाईवे पर एंट्री लेने वाले हैं, जो कि आपने ईस्टर्न पेरिफेरल का सुना होगा, जो कोंडली पलवल एक्सप्रेसवे है। ये है यहाँ से एंट्री। ये टोल रोड है, यहाँ से हमने एंट्री की इसमें। और जब से फास्टैग का सिस्टम आया तो ये ट्रैफिक काफ़ी, तो इस पर लाइन सिस्टम काफ़ी कम हो गया। और बाकी जब हमने गाड़ी को स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा डीजल में जो मोड रहते हैं वो स्टार्ट करते ही वो डिफ़ॉल्ट मोड उसका जैप मोड होता है, तो उसी में ही थी। तो अभी ये सर्विस लेन है, तो हाईवे पर जब हम एंट्री लेंगे तो उसको जूम मोड पर सेट करेंगे। अब करते हैं इसके मोड को सेट जैप मोड से जूम मोड में, और ये एक अलग ही फील आती है, एक पिकअप सा लेती है गाड़ी। और इस हाईवे की 120 की लिमिट है, लेकिन हम 90 to 100 की ही स्पीड रखेंगे इसकी। हाईवे काफ़ी अच्छा, लेकिन ये सीमेंटेड है और इसमें आप देख रहे होंगे बीच में इतने शार्प कट है। अगर आप हाईवे पर रेगुलर चलते हैं और आपके टायर्स में कट वगैरह आते हैं तो वो इस रोड से भी आ सकते हैं। और यहाँ से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एंट्री होती है, और यहाँ पर अगेन फिर फास्टैग से एंट्री होती है।
ये भी सर्विस लेन है। अभी हम एक्सप्रेसवे पर एंट्री करेंगे। ये हो चुकी है हमारी एंट्री एक्सप्रेसवे पर। इसकी 100 की स्पीड लिमिट है, तो हम इसको अगर चलाते हैं तो 100 से नीचे ही रखना। अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर होती है तो वो चालान भी कट जाता है, जो उसके बाद आपके मोबाइल पर भी SMS आ जाता है, या ऑनलाइन अगर आप कभी चेक करते हैं तो उस पर भी आ जाता है। ये काफ़ी स्मूथ हाईवे है। ये जो आपका कंक्रीट और चारकोल से बनता है वही है, सीमेंटेड नहीं है। और अभी क्रूज़ पर डालते हैं इसको। अभी हम 93 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो यहीं पर क्रूज़ को सेट कर देते हैं। इस रोड की 100 की लिमिट है, तो 90 to 95 चलती रहेगी। और बाकी जैसे आप क्रूज़ पर सेट करते हैं तो जो हमने जूम मोड लगाया था वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ैप मोड में आ जाती है। तो अगर आप ज़िप मोड में भी चलते हैं या जूम मोड में चलते हैं और आप क्रूज़ पर डालते हैं, तो क्रूज़ पर डालते ही वो ज़ैप मोड में आ जाती है। सिर्फ आप ज़ैप मोड में ही क्रूज़ पर चलता है, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीचर है। बाकी ये डीजल और इतना पावरफुल इंजन होने के बाद भी इसका केबिन इतना साइलेंट है और इतना स्मूथ चलता है और इतनी स्टेबल राइड है। जिनके पास है ऑलरेडी वो तो आइडिया लगा ही सकते हैं। मतलब बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर होने के बाद भी तो बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है। बॉडी रोल होता है इसमें, लेकिन वो अगर आप फील करना चाहें तभी कि आप स्पीड पर थोड़ा स्पीड पर टर्न लें, ऐसे अगर स्ट्रेट हाईवे पर चलते हैं तो फिर लगता है कि गाड़ी में भर भर के फीचर होने चाहिए, जैसे अडेप्टिव क्रूज होना चाहिए या फुल फ्लैश्ड ADAS होना चाहिए। बाकी हम तो अपनी गाड़ी के फीचर्स पर भी फोकस कर सकते हैं, जैसे कूल्ड ग्लव बॉक्स में जूस की बोतल रखी है। ये देखो अब 93 और 94 के अराउंड हमने क्रूज पर सेट किया था, तो वही स्पीड लिमिट चल रही है अभी इसकी। और ये फॉर्च्यूनर को क्रॉस करते हुए, फॉर्च्यूनर ज़्यादातर आपको वाइट कलर में ही दिखेंगे और जहाँ पर स्कॉर्पियन आपको 80% ब्लैक कलर में मिलेंगे। पता नहीं क्या रीज़न है। ये हमारा टोल रोड हो गया समाप्त। जैसे ही हम इस पर ब्रेक लेंगे ये क्रूज अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाता है। ये तो सभी में ही होता है। ये स्पीड अपने आप इसकी कम होने लगती है। और ये एग्ज़िट लेते हैं हम टोल रोड से। उसके बाद ये राउंड हमारी 100 किलोमीटर के आसपास की यात्रा हो चुकी है और ये टर्न लिया है हमने अगेन डीजल भरवाने के लिए। फिर देखेंगे कितना एक्चुअल में कितनी गाड़ी चली है और कितना इसमें डीजल आता है, तो वही एक माइलेज होगा। डीजल फिल कराते हैं, देखते हैं कितना आता है इसमें और उसी लेवल तक फिल कराएंगे जहाँ पर आपको मैंने पहले शो किया था। तो ये कर दिया स्टार्ट इन्होंने। और मॉर्निंग में भी यही थे, तो कैमरा हाथ में देख के कह रहे थे अच्छा आप माइलेज चेक कर रहे हो, तो मुझे पता है मैंने कहाँ तक फिल किया था, वही सेम मैं फिल कर देता हूँ। ये हो गया इसमें फिल। वहाँ तक टाइम लगता है इसमें क्योंकि बबल्स वगैरह बन जाते हैं, तो वो फिर नीचे अपने आप जाता रहता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर नोजल को ज़्यादा प्रेस कर देते हैं तो बाहर ना निकले, तो इन्होंने सेम वहाँ तक ही फिल कर दिया इसको। और ये देख सकते हैं आप 6 लीटर डीजल आया, तो 100 किलोमीटर के अराउंड में मैंने ड्राइव किया, 6 लीटर इसमें डीजल आया। और अब मैं MID में चेक कर लेता हूँ कि ट्रिप 2 जो हमने 0 की थी वो कितनी चली है अभी तक। मैंने मेन मीटर में देखा था कि अराउंड 100 चल चुकी है, तो इसलिए, लेकिन एक्यूरेट देख लेते हैं हम एक बार। ये ड्राइव इन्फो में ये ट्रिप भी 100 किलोमीटर चली है, प्लस ये 300 मीटर आप मान सकते हैं। और 2 घंटे लगे इस ड्राइव में। 45 किलोमीटर पर आवर की ये एवरेज स्पीड शो कर रहा है इसमें। अभी हम इसका माइलेज देख लेते हैं एक बार MID में जो शो करता है। ये फ्यूल इन्फो में आएगा आपका, तो 952 पहले जो रेंज दिखा रहा था 800 समथिंग शो हो रही थी, लेकिन अभी 952 हो रही है। और सेकंड ये माइलेज 18.3, तो ये MID का माइलेज है। और हम एक्चुअल में देख लेते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है। 100 किलोमीटर गाड़ी रन की है और इसमें 6 लीटर से डिवाइड करेंगे तो 16.66 का माइलेज आता है। MID में जो शो हो रहा था वो 18 पॉइंट समथिंग हो रहा था, तो ये 1.5 के राउंड का डिफरेंस है।
और बाकी ये जो डिटेल्स है ये एड्रीनॉक्स ऐप जो आपने देखा था अभी उसमें फिल करनी पड़ती है। तो वो इस वीडियो के बाद में जब ये सारी डिटेल्स में उसमें फिल करने के बाद में वो एक्चुअल माइलेज जब से गाड़ी चली है अब तक कितना लीटर कितनी गाड़ी चली है और कितना उसमें फ्यूल हमारा खर्च हुआ है उस पर भी मैं आपको शो करूँगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये 8539 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। और अगर फ्यूल की बात करते हैं तो आप ये भी स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि मैं 677 लीटर फ्यूल इसमें अभी तक डलवाया, जिसमें अभी टैंक फुल है। अगर आप इसके 50 लीटर कम कर देते हैं तो 627 के अराउंड में फ्यूल है। अगर आप इसको 627 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 13.6 की माइलेज आएगी। तो 13.6 की माइलेज वो है जो सिटी ड्राइव में, ट्रैफिक में, हिल्स पर जहाँ भी हम 6-7 लोगों ने जितना भी ट्रैवल किया किसी भी कंडीशन में इसने 13.6 से कम का माइलेज नहीं दिया। और आज मैंने जो टैंक टू टैंक का माइलेज निकाला है वो 16.66 का निकाला है, जो हालांकि वो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। ये रोड की कंडीशन भी अच्छी थी और सिटी ड्राइव तो ना के बराबर थी। लेकिन इस वीडियो बनाने का जो पर्पस था कि हम 3 वेज में चेक करेंगे, एक हम टैंक टू टैंक देखेंगे और हम MID में देखेंगे और जो एड्रीनॉक्स ऐप है उसमें देखेंगे। तो इसका रिजल्ट यही आता है। ये Z6 डीजल का जो वेरिएंट है इसमें 13.6 से 13.5 अगर मान के चलते हैं, किसी भी कंडीशन में 13.5 से कम का माइलेज नहीं है और 18 हायर साइड में अगर आप एक्सीलेंट कंडीशन में ड्राइव करते हैं। बाकी आप बताना आपकी गाड़ी क्या माइलेज निकाल के दे रही है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक भी हुई है माइलेज निकालने में तो वो भी कमेंट करके बताना, वो नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे क्या हो सकता है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।